नमस्कार। आप सभी का स्वागत है। सुजलम सुफलम मलयज शीतलम शस्य श्यामलम मातरम वंदे मातरम। 7 नवंबर एक ऐसा ऐतिहासिक दिन जब आज वर्ष 2025 में 150वां वर्ष मनाया जा रहा है और आज के दिन स्मारक सिक्का भी जारी किया गया। वंदे मातरम अपने आप में एक बड़ा अद्भुत शब्द है, एक ऊर्जावान शब्द है, एक ऐसा मंत्र देता है कि आपके शरीर में पूरा शरीर ऊर्जावान हो जाता है। सन्यासी विद्रोह के समय में 1882 के समय में यह शब्द जान फूंक दिया। बंकिम चंद्र चटर्जी द्वारा रचित इस गीत की बात करें तो अपने आप में अंग्रेजी हुकूमत के खिलाफ जान फूंकने वाला शब्द रहा। देखा जाए कि वंदे मातरम क्यों आया, संस्कृत और बांग्ला का एक मिश्रण। उन दशकों की बात करें 70-80 के दशकों में, तो 70-80 के दशकों में साहब अंग्रेजी हुकूमत ने गॉड सेव क्वीन नाम से एक गीत थोप दिया कि हर सरकारी समारोह में इसको गाया जाएगा। और क्या होता है कि सरकारी समारोह में गाने के लिए प्रतिबंधित कर दिया गया कि एकदम नेसेसरी है, मैंडेटरी आपको गाना है। तत्काल बंकिम चंद्र चटर्जी जो कि डिप्टी कलेक्टर थे, उनको यह चीज बड़ा अजीब सा लगा कि अंग्रेजी हुकूमत के द्वारा हम पर थोपा जा रहा है। उन्होंने 4-5 साल के बाद इस पर संस्कृत और बांग्ला का मिश्रण बनाया। आगे हम देखते हैं बंकिम चंद्र चटर्जी द्वारा, देखिए राष्ट्रगीत राष्ट्रगान दोनों में से प्रश्न बनना है और कहीं ना कहीं बनता ही है। वंदे मातरम कितने मिनट या कितने सेकंड में गाया जाता है? जन गण मन 52 सेकंड में होता है। वंदे मातरम को जो गाया जाता है वो 65 सेकंड में, 1 मिनट 5 सेकंड। देखिए 1882 की मैं बात करता हूं कि 1882 में साहब आनंद मठ जो उपन्यास है, यह बंकिम चंद्र चटर्जी द्वारा रचित उपन्यास है और 1882 में इस उपन्यास में अंतर्हित गीत के रूप में हुआ। ठीक है, देखिए जो मैं आपको कहानी बता रहा था कि 1870 और 80 के दशक में होता ही हुआ है कि गॉड सेव द क्वीन ये गीत को गाया जाना एक प्रतिबंध कर दिया गया कि भाई आपके ऊपर थोपा जा रहा, मैंडेटरी है। इसी के विरोध में कब, जब ये साहब, और उस समय की स्थिति देखिए, प्रकृति प्रकोप और अकाल से जनता मर रही है और अंग्रेजी हुकूमत एक गीत दे रही है, गॉड सेव द क्वीन। क्या है ये? सन्यासी विद्रोह पर यह आधारित गीत रहा। और देखिए सबसे पहले इस बात को देखिए, अच्छे अंग्रेजों ने अपनी किताब में भी इस गीत के विषय में जिक्र किया है, यह भी याद रखिएगा। देखिए उपन्यास में यह गीत भवानंद नाम का एक सन्यासी विद्रोही गाता है। भवानंद नाम है। ये कौन थे? सन्यासी विद्रोही। मैंने अभी बताया कि जिक्र किया कि सन्यासी विद्रोही जो है ये स्पेशल उस समय की जब जनता अकाल, जमींदारी प्रथा और तरह तरह के अंग्रेजों के द्वारा शोषण से जब दबी हुई थी, इस गीत ने ऊर्जावान बनाया, इस गीत ने भी जान फूंका। देखिए एक सिंपल सी बात बताऊं मैं, अगर एक कोरा कागज आपको दे दिया जाए और उस कोरे कागज में आपने क्या राइट डाउन किया है, क्या नोट डाउन किया है, उसके बाद उस कागज की कीमत बढ़ जाती है। तो ऐसा है कि उस समय जब इन्होंने ये गीत लिखा और ये जब गाया गया, भवानंद नाम के जो सन्यासी विद्रोही थे इन्होंने गाया, और इस गीत की कुछ पंक्तियां जो इस पे मैंने अंकित की है।
सुजलम सुफलम मले शीतलाम शस्य श्यामलम मातरम शुभ्र ज्योतिषना पुलकितयामिनी पुलकुष्मित द्रुमदला शोभिनी सुहासिनी सुमधुरभासिनी सुखदम वरदम मातरम वंदे मातरम। अच्छा, इस गीत के विषय में एक रोचक तथ्य इतिहास के पन्नों में मिलता है कि यह गीत उन्होंने कहा सियालदा से नैहाटी आते वक्त ट्रेन में ही लिखी थी। सियालदा नैहाटी जो है वो बंगाल में पड़ता है, पश्चिमी बंगाल में, तो उसमें आते वक्त उन्होंने इस ट्रेन में इस गीत को लिखा। अब देखिए, प्रश्न के दृष्टिकोण से, ऐतिहासिक दृष्टिकोण तो है ही, प्रश्न के दृष्टिकोण से प्रश्न कहां कहां से बन सकते हैं इसको भी हम लोग देख लेते हैं। 1886 की बात करते हैं। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना के द्वितीय वर्ष, ठीक है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना के द्वितीय वर्ष में कौन सा अधिवेशन था? कोलकाता अधिवेशन के मंच से किन्होंने गाया? कविवर हेमचंद्र द्वारा गाया गया। ठीक है, 1886 में राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना के द्वितीय वर्ष में कविवर हेमचंद्र द्वारा वंदे मातरम गाया गया। आगे देखते हैं, 1896 में कांग्रेस के 12वें अधिवेशन में रविंद्रनाथ ठाकुर, कब? 10 साल के बाद, कब? 10 साल के बाद, 1896 की बात कर रहे हैं। तो इसमें किन के द्वारा? कांग्रेस के 12वें अधिवेशन, क्लियर है, 12वें अधिवेशन में किनके द्वारा? रविंद्रनाथ ठाकुर, इनके द्वारा इस गीत को गाया गया। लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक, जो कि वंदे मातरम में इतनी श्रद्धा थी कि शिवाजी की समाधि के तोरण पर उन्होंने इसका उत्कीर्ण करवाया था। आगे देखते हैं, 1901 में कलकत्ता में हुए एक अन्य अधिवेशन में श्री चरणदास, ये नाम याद रखिए, श्री चरणदास जी के द्वारा यह गाया गया। सन 1905 की बात कर रहे हैं अब, कि बनारस अधिवेशन जो हुआ, कांग्रेस का बनारस अधिवेशन, उसमें सरला देवी चौधरानी ने स्वर दिया। ठीक है, सरला देवी चौधरानी ने 6 अगस्त 1905 को, जब बंगाल विभाजन की बात चल रही थी, बंग भंग आंदोलन चल रहा था, तब टाउन हॉल में करीब 30,000 भारतीयों ने इस गीत को एक साथ गाया। और बंग भंग आंदोलन जो था, आप लोग देखे हैं, पढ़े हैं कि बंगाल विभाजन का जब चल रहा था उस समय में क्या स्थिति थी, सन्यासी विद्रोह से लेकर बंग भंग आंदोलन तक। आप देखिए, इस गीत ने एक गीत ने कितनी ऊर्जा दी। और ये ऊर्जावन, ये मंत्र है, जैसा कि मैंने शुरू में ही बताया आपको कि ये मंत्र भरता है। आगे देखते हैं साहब, और ये जो है 24 तिथि याद कीजिए, 24 जनवरी 1950 वंदे मातरम को राष्ट्रगीत के रूप में स्वतंत्रता के बाद डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने स्वीकृति दी। और उम्मीद करता हूं कि वंदे मातरम का जो चैप्टर है आपको समझ में आया होगा कि किन किन पॉइंट पे हमारा प्रश्न भी बनता है और किस तरीके से हम अपने इतिहास को याद करें। इतिहास को, क्योंकि मैंने आपसे पहले कहा कि क्लास हमेशा रोचक होनी चाहिए। बिना रोचक किए हुए कोई भी कार्य आप नहीं कर सकते हैं। जब रुचि आएगी तभी हृदय और ब्रेन दोनों इंडिकेशन देंगे। ठीक है, चलिए इस वक्त के लिए इतना ही। धन्यवाद, शुभ रात्रि।